हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवशंकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स डिकोड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मजेदार कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये जो वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ये क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस काफी नजदीक हैं और मैं होप करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी है। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े बहुत कंसेप्ट्स आपसे जो छूट गए हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज के बारे में मतलब आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। और वो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के सेक्शन फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने क्लास 10th के, यही पढ़ेंगे आज की वीडियो में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने डाउट्स अगर आते हैं आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर, तो आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हम चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर पर। ओके, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में से आप सभी को पता होगा कि एक अपनी होती है y एक्सिस, दिस इज व्हाट y एक्सिस, एंड दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और ये जो x एक्सिस y एक्सिस से मिलकर बनता है, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। एक डी कार्टेज नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को क्या बोलते हैं उसको क्लेरिफाई किया था या उसके बारे में बताया था। ठीक है, रेने डिस्कार्टिस नाम के मैथमेटिशियन। और एलजेब्रा कैसे यूज करते हैं इसमें ज्योमेट्री में, उन्होंने सबसे पहले बताया था। क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हमने मानी है, ये एल्जेब्रिक टर्म्स हैं। और ज्योमेट्री को एल्जेब्रिक तरीके से कैसे पढ़ना है, ये सबसे पहले हमें मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस ने बताया था। उन्हीं के नाम पर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलकर बनता है अपना कार्टेशियन प्लेन। या कार्टेशियन प्लेन ना कहकर आप बोल सकते हो इसको 2D प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोल दो या 2D प्लेन बोल दो, दोनों सेम ही चीजें। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये बन गया अपना एक एक्स वाई प्लेन। क्या बन गया? ये एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन को हम ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं। बेसिकली जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूरी तरीके से बनाई जाएगी, तो यहाँ पे हमें चार पोर्शन देखने को मिलेंगे। दिस इज, ये पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन है ना, और इसमें चार पोर्शंस देखने को मिल रहे हैं। इन सभी पोर्शंस को इंडिविजुअली क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये होता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है अपना ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बात आपको एक नॉर्मल से पता होगी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विच इज पॉजिटिव, और यू कैन से दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये आपको नॉर्मल सी बातें पता है। मतलब यहाँ पर एक्स का होता है पॉजिटिव, यहाँ पर वाई क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। यहाँ पर वाई कैसा होता है? नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव नेगेटिव की हेल्प से हम इन क्वाड्रेंट के साइन देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? क्वाड्रेंट के साइन। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि 2D प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि सबसे पहले मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्टिस ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में किधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में किधर होगी, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में किधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में किधर होगी, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर किसी प्लेन को चार पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। इन पोर्शंस को इंडिविजुअली क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये भी आपने देख लिया। इन चारों क्वाड्रेंट को कॉन्टिन्यूसली वन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें हमें दो एक्सिस दिखाई दे रही है बेसिकली, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है, दिस इज अ पॉइंट पी, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई फॉर्म में लिखते हैं।
है ना, दिस इज सेड टू बी द ऑर्डर्ड पेयर। इस पॉइंट का नाम ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जहां पे ये जो x है इसको तो हम बोलते हैं एप्स की सा, एप्स की सा, और ये जो y लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो अगर हमें कार्टेशियन प्लेन पर एक पॉइंट दिया जाए तो पॉइंट कैसे दिया जाएगा? 2,3, इस तरीके से 2,3। अगर आपसे बोला जाए कि इस पॉइंट की एब्सकिसा वैल्यू कितनी है तो वो 2 है, और इस पॉइंट की ऑर्डिनेट वैल्यू कितनी है तो वो 3 है। तो कोई भी पॉइंट देखकर आप इजीली बता सकते हैं कि पॉइंट में एब्सकिसा एंड ऑर्डिनेट वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू को हम एब्सकिसा बोलते हैं और वाई वाली वैल्यू को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये बात आपको पता होगी। अब बात करते हैं साइन की। कि जो पॉइंट है, देखो यहाँ पर मैंने x वाली वैल्यू पॉजिटिव ली है, y वाली वैल्यू पॉजिटिव ली है। अब ये दोनों की दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हम इस बात को देखते हुए बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो चिन्ह यानी कि साइन को ध्यान में रखते हुए हम बता सकते हैं कि कोई सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इस पॉइंट को देखा जाए 2,3 को, तो ये 2,3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई कर रहा होगा। सिमिलरली अगर सेकंड क्वाड्रेंट को देखा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट को देखा जाए तो x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू भी नेगेटिव है। ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, ये आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि -1 -9 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 - 4 ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो 8 - 4 यहाँ पे 8 पॉजिटिव है और यानी कि x वाली वैल्यू पॉजिटिव है एंड y वाली वैल्यू नेगेटिव है। देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की कंडीशन है, इसलिए ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कोई सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालें? तो अपने पास ये y एक्सिस है और दिस इज x एक्सिस, है ना। वैसे आप ये समझ ही चुके हैं ना कि चिन्ह कैसे कैसे होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव होगा। और ये ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस होती है पॉजिटिव और यहाँ पर y एक्सिस होती है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर x एक्सिस नेगेटिव और y एक्सिस पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर x एक्सिस कैसी होती है? नेगेटिव होती है। और यहाँ पर y एक्सिस कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब सपोज कीजिए दो पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं दो पॉइंट्स, कोई से भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम जनरली मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स हैं, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज अनदर पॉइंट Q, है ना। और P के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं कि P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 y2। हमसे बोला जाएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो पॉइंट P से लेकर अगर Q तक की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए एक सीधा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 to the whole square. So this is the formula to find the distance between any two points. अगर दो पॉइंट्स के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले में आप इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सपोज कीजिए अपने पास दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट है 1 2 और एक दूसरा पॉइंट है 3 4। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। कोई से भी पॉइंट को आप x1 y1 समझ लीजिए और कोई से भी पॉइंट को आप x2 y2 समझ लीजिए। हो गया x2 y2।
अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर हैं। तो इस फॉर्मूले में आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा अंडर द रूट 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर जाएगा तो 4। यहाँ पर भी ऐसे ही 4 आ जाएगा क्योंकि 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 8 और अंडर द रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच 2 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस होगी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अपनी y एक्सिस है और ये अपनी x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। चलो सपोज ये x एक्सिस पर एक यूनिट डिस्टेंस है, ये x एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस है, दिस इज 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट एंड सिमिलरली हम आगे को चलते चले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। ये y एक्सिस पर 1 यूनिट डिस्टेंस है, y एक्सिस पर 2 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ये जो x एक्सिस होती है, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और इस y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। तो दिस इज 1 यूनिट डिस्टेंस। तो 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब है x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर y की वैल्यू तो 0 होगी। दिस इज 2 यूनिट डिस्टेंस, तो 2, y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। तो x एक्सिस पर जो पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स पर y की वैल्यू आप 0 लिखते हैं। तो सिमिलरली आप x एक्सिस पर कोई जनरल पॉइंट लिखना चाहो तो उसे लिखोगे आप x, 0 से। x एक्सिस पर कोई जनरल पॉइंट अगर लिखना हो तो x, 0। सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पर है y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर x की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 0, 1। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि पॉइंट को हमेशा x y फॉर्म में ही लिखना है, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, ऐसे लिखना। ये दूसरा पॉइंट है अपना और ये 2 यूनिट डिस्टेंस पर है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है तो 0,2 आ जाएगा। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस है तो पॉइंट बन जाएगा 0,3, ये बन जाएगा 0,4। ठीक है, सिमिलरली आप y एक्सिस पर अगर कोई जनरल पॉइंट लिखेंगे तो बन जाएगा 0,1, है ना। अब एक बात ध्यान से देखिएगा, देखो इन दोनों पॉइंट्स को देखो, इन दोनों पॉइंट्स, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स a एंड b के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लगाकर ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो। अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स, मैं सीधे भी यहाँ से इनके बीच की डिस्टेंस बता सकता हूँ कि 1 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 1 यूनिट। सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है अपना डी पॉइंट मान लीजिए। मुझे ए और डी के बीच की डिस्टेंस बताना, ए और डी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे 1 यूनिट होगी डिस्टेंस, यहाँ पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, यहाँ पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस होगी। तो कुल मिला के ए और डी के बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट आ जाए। तो अगर एक्स एक्सिस पर पॉइंट गिवन है, वाई एक्सिस पर पॉइंट गिवन है, तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम उनके बीच की डिस्टेंस निकालें, हम सीधे एनालाइज करके भी आंसर बता सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पॉइंट्स या तो एक्स एक्सिस पर होने चाहिए, या दूसरे शब्दों में बोले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर भी अगर है तो भी कोई प्रॉब्लम, आपको उसमें नहीं जाना है। बस आपको इतना समझना है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट्स हैं तो आप उन्हें सीधे एनालाइज करके उनके बीच की डिस्टेंस पता कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, जैसे y एक्सिस पर भी ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट मान लेते हैं f और दिस इज अ पॉइंट मान लेते हैं g। तुम्हें f और g के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट, ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट और ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 यूनिट। तो f और g के बीच 3 यूनिट की डिस्टेंस है। अगर आप इसी डिस्टेंस को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वही आंसर आएगा सेम, 3 यूनिट। तो डिस्टेंस कैसे निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच की,
ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स इज 10 यूनिट। एक तो हमें पॉइंट ये गिवन है p और एक पॉइंट गिवन है q, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है 10। यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक तो पॉइंट p, गिवन है हमें एक तो पॉइंट p, एंड पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। फिर हमें पॉइंट q गिवन है, पॉइंट q, और जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट है 10, y, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है दैट इज pq में गिवन है 10 यूनिट्स। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स अंडर द रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि गिवन है 10 यूनिट्स। अब इसको मान लेते हैं x1 y1, जरूरी नहीं है कि इसको x1 y1 माने, नीचे वाले को आप x1 y1 मान लीजिए तो कोरोस्पोंडिंगली ऊपर वाला पॉइंट x2 y2 बन जाएगा। तो एक को x1 y1 मानो, दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली x2 y2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, x2 में से x1 माइनस करना है, मतलब 10 में से 2 माइनस करना है, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 माइनस करना है, मतलब y में से माइनस करना है -3। तो y में से जब माइनस करेंगे -3 तो प्लस हो जाएगा। और ये मत पूछना कि कैसे हुआ सर, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये जाएगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, यहाँ पर जाएगा 8 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जाएगा y प्लस 3 स्क्वायर। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इधर से तो अंडर द रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा 10 स्क्वायर मतलब 100 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 64। ठीक है, इसके बाद इधर कर देता हूँ y प्लस 3, वैसे तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। आप इसको सोल्व कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, आपको पता चल ही गया कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना। वैसे मेरे ख्याल से इसका आंसर एक बार +6 एक बार -6 लेके करोगे आंसर हो जाएगा। जैसे कि y प्लस 3 इक्वल्स टू आएगा +-6, है ना, तो एक बार प्लस चिन्ह लेके चलना, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 6 आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, है ना। और अगर तुम माइनस चिन्ह लेके चलोगे तो ये आएगा y प्लस 3 इक्वल्स टू -6, और यहाँ से y की वैल्यू आ जानी है -9। तो y की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या -9। तो ये है अपना कंप्लीट क्वेश्चन। इसने बोला डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देखो ध्यान से, कोलिनियर होने का मतलब, तो दिस इज ए पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज अनदर पॉइंट बी एंड दिस इज अनदर पॉइंट सी, है ना। और ए हमें गिवन है 1, 5, और बी हमें गिवन है 2, 3, और सी हमें गिवन है -2, -11। हमें बताना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक बात बताओ जरा, ये तीनों एक ही लाइन पर होंगे, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर होना। और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, ध्यान देना, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस, और इसके बाद बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस मतलब प्लस में बी सी। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस का सम क्या डिस्टेंस ए सी के बराबर होगा? ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस के बिल्कुल बराबर होंगे, है ना। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और अगर ये बात सही है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए, और अगर बराबर आ जाती है देन हम बोलेंगे कि पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर। तो चलो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। तो ए से लेकर, जरूरी नहीं है कि ऐसे ए बी सी यहीं पर हो, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, ये वाली जो कंडीशन मैंने लिखी है ना ये बदल भी सकती है। बस समझाने का मतलब ये था कि दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, है ना। दो डिस्टेंस का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आता है तो वे पॉइंट्स कोलिनियर बन जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी है, और ए बी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से।
तो मैं सीधे करता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी आ जाना है आपका, मैं सीधे कर दूं क्या, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4, आ जाएगा √5। अब आप बी सी निकालो, बी सी, तो बी सी यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपको मेथड वाइज करना है, पहले बाकायदा फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आएगा -2 -2 -2 -2 टू दी होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस के 11 एंड माइनस के 3, प्लस आएगा यहाँ पे -11 -3 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो यह जाएगा बी सी इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस ये जाएगा 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इसको सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा सोल्व करके 212 शायद, 212 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। अब इसके बाद AC डिस्टेंस निकालो, AC है ना, AC निकालो, तो ये आएगा अंडर द रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर, यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि माइनस के 11 माइनस के 5, माइनस के 11 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो AC आ जाना है आपका माइनस के 3 दैट इज 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256, और इसको सोल्व करेंगे तो AC आ जाना है आपका 265। तो मुझे तो ये किधर से किधर को भी नहीं लगता कि दो साइड्स को सम करके तीसरी साइड के बराबर आ जाएगा। भाई देखो तीसरी साइड साइड सबसे बड़ी AC है ना, ये बात तो कंफर्म हो गई कि AC ये पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट से हमने बिल्कुल सही लिए है ना। अब AB और BC को ऐड करके AC तो आ नहीं सकता कभी भी, तो इसलिए ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हो सकते। यहाँ पर कोलिनियर नहीं हुआ, हो सकता है कि पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते, अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते तो हमें सीधे सीधे चमकता कि दो साइड्स को सम करके तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि मैंने इसमें कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो कंसेप्ट आप समझिए कि तीनों डिस्टेंस निकालिए AB BC और AC, तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद ये चेक करिए कि क्या दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, और अगर ऐसा है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। इसके बाद आता है इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। क्या आता है इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे विद रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट P इज एक्स वाई, और यहाँ पर कोई पॉइंट है अपना Q, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज x1 y1, and suppose कीजिए this is another point R and the coordinates of R B x2 y, और हमें ये बोला गया है कि ये जो Q और R पॉइंट्स हैं वो P से इक्विडिस्टेंट है। क्या बोला गया हमें, पॉइंट्स Q and R, पॉइंट्स Q and R are equidistant, from point P। हमें बोला गया है कि जो पॉइंट Q और R है वो पॉइंट P से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर हम P से लेकर Q तक के बीच की डिस्टेंस निकालें और P से लेकर R तक के बीच की डिस्टेंस निकालें तो वो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आएंगे, मतलब P से लेकर Q तक की डिस्टेंस इक्वल रहेगी P से लेकर R तक की डिस्टेंस। तो अगर दो पॉइंट्स किसी तीसरे पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं तो कंडीशन होगी कि उन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू थर्ड पॉइंट इक्वल होगी। बात समझ रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। इसने बोला एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो 2 -5 से एंड -2 9 से इक्विडिस्टेंट है ना। अब लेट करना पड़ेगा, लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे मानते हैं, लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब बताओ जरा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे माना जाएगा, मैंने भी बताया था आपको एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे मानना है। ये रहा देखो, ये है ना एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे मानते हैं हम, x, 0,
और वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट कैसे मानते हैं हम, 0,1। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आएगा, हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है, तो हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है x,0। अब ये जो पॉइंट है x,0 वो इस पॉइंट ए से और इस पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब इस पॉइंट x,0 की ए से डिस्टेंस और इस पॉइंट x,0 की बी से डिस्टेंस इक्वल होगी, है ना। तो इसे मान लेते हैं हम सी पॉइंट, इसे मान लिया हमने ए पॉइंट, इसको मान लिया हमने बी पॉइंट। तो हमें निकालना है सबसे पहले सी ए। क्या निकालना है? सी ए, यानी कि इन दोनों सी और ए के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। पॉइंट सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकालो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब जीरो में से माइनस करेंगे -5, तो प्लस हो जाना है, तो देखिए हो जाना है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस आएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस में आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसको यहीं पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। अब पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। मतलब पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। ये प्लस 2 कैसे हुआ आप समझ ही रहे होंगे। तो ये सी भी आ जाना है आपका x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। अब क्योंकि सी ए और सी बी दोनों इक्वल रहेगी क्योंकि इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है, सिंस सी इज इक्वी डिस्टेंस, सिंस सी इज इक्वी डिस्टेंट। अगर आपको मेरी स्पीड मंदी लग रही है ना तो स्पीड तेज कर लीजिएगा। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड, तो सी ए इक्वल्स टू हो जाएगा सी बी। दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए, तो सी ए अपने पास ये आएगा अंडर द रूट, मैं यहाँ पे स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी अब जानते हैं प्लस 25, वो इक्वल होगा सीबी के। और सीबी में भी ओपन कर रहा हूँ मैं, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस में आएगा 81। अब अंडर द रूट से अंडर द रूट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में आ जाएगा 29 इक्वल टू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में आएगा सोल्व करके 85। अब आगे इसको सोल्व कीजिए और x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं और x की वैल्यू निकलते ही पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज x2 y2। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन। यहाँ पर कोई पॉइंट है सी जो ए बी के इंटरनली कहीं पे बैठा हुआ है ना। पॉइंट सी जो है वो ए बी के कहीं इंटरनली बैठा हुआ है और सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x, y। और इस पॉइंट सी ने इस लाइन ए बी को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया है। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, पॉइंट ए हो गया, एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट ए मान लेते हैं 1 2 और पॉइंट बी मान लेते हैं हम 3 4 और यहाँ पर कोई पॉइंट सी है, ये होगा पॉइंट सी। और इस सी ने ए बी को 2:1 में डिवाइड कर दिया। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब ये है कि ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस 2 यूनिट या 2 यूनिट का मल्टीपल होगी और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस 1 यूनिट या 1 यूनिट का मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता है रेशियो का मतलब। तो m1 हमें गिवन होगा, m2 हमें गिवन होगा, ये दोनों पॉइंट्स गिवन हो गए और हमसे सी के कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे। इसे बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं हम? इंटरनल डिवीजन बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन जो पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे हम स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले से जो मैं लिख रहा हूँ m1 x2
प्लस m2 x1 और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एब्सकिसा। इस पॉइंट का अगर तुम्हें एब्सकिसा निकालना है, और अगर y निकालना है तो y कैसे निकालोगे आप, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप इंटरनली डिवीजन या वो पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, और वो ये है कि हो सकता है कि आपको मतलब इन सब में देखो x1 y1 आपको गिवन होगा, m1 m2 आपको गिवन होगा, x2 y2 गिवन होगा, आपसे c पूछ लेगा, c के कोऑर्डिनेट यानी कि xy पूछ लेगा। तो x का फॉर्मूला ये रहा यहाँ पे और y का फॉर्मूला ये रहा, x और y निकाल सकते हैं आप। हो सकता है कि आपको x y दे दे दोनों और रेशियो पूछ ले, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है जब भी इंटरनल डिवीजन की बात आ जाए। ठीक, क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अरे वाह, इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो एक लाइन सेगमेंट है अपना ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें -2, -2, और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 2, 8। और इसने बोला कि इस पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक मिनट, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, चलो दिस इज पार्ट 1, सपोज दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। तो एक तो देखो ये हो गया अपना, इसे मान लेते हैं सी, ये हो गया अपना ए सी, दिस इज सी डी एंड दिस इज ई। तो देखो ये जो सी पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है और ये जो ई पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स ने इस लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इक्वल पार्ट का मतलब ये है कि देखा जाए तो ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस मान लेते हैं x यूनिट होगी, सी से लेकर डी तक की डिस्टेंस, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब तो ये है कि इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो डी से लेकर ई तक की डिस्टेंस x यूनिट रहेगी, ई से लेकर बी तक की डिस्टेंस भी x यूनिट रहेगी। अब आपको निकालना है सी के कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है आपको? सी के कोऑर्डिनेट। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिए, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो ये हो गया अपना पॉइंट ए, ये हो गया अपना पॉइंट बी, और यहाँ पर बैठा हुआ है पॉइंट सी। अगर आपको पॉइंट सी निकालना है तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और m1 m2 पता होना चाहिए। और अगर ध्यान से देखा जाए तो m1 m2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस तो x है और सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट इज 3x। तो जो पॉइंट सी है उसके लिए m1 की वैल्यू बन जाएगी x और m2 की वैल्यू बन जाएगी 3x। ये बात आपको समझ में आई? m1 की वैल्यू x, m2 की वैल्यू 3x। और जब आप रेशियो निकालोगे तो m1 रेशियो m2 आ जाएगा 1:3, 1:3, यानी कि m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3 आप ले सकते हैं अगर आपको c की कोऑर्डिनेट निकालना है। अब c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, वो निकालेंगे हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि m1 मान लो, सॉरी m1 x2 and m2 x1 upon m1 plus m2. So this is the formula for find the value of x, and to find the value of y is, the formula is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, है ना। अब तुम्हारे पास पॉइंट सी के लिए m1 m2 की वैल्यू आ गई, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन ही है तो यहाँ पे वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही x2 की वैल्यू 2, ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो आ जाएगा इनटू में 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -2 और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 आर 6 एंड 3 2 आर -6, प्लस के 6 माइनस के 6, तो x की वैल्यू तो 0 आ जानी, x की वैल्यू क्या आ जानी है 0।
अब y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू आएगी m1y2 m1y2। तो m1 की वैल्यू तो 1 है और y2 की वैल्यू कितनी है 8, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 2, और अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 3, तो आएगा 8, ये आएगा 6, 8 और 6 होता है 14, 14 अपॉन 4 आ जाएगा y की वैल्यू। 14 अपॉन 4 को सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 7 अपॉन 2। तो जो आपको पहला पॉइंट मिला, मतलब जो सी पॉइंट मिला, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल चुके आपको 0,7/2। तो आपने सी के कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है, ये आपने निकाले सी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। अब यहाँ निकालते हैं डी के कोऑर्डिनेट, और ई के कोऑर्डिनेट फिर आप खुद निकालेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 तो आपके पास है, देखो डी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, डी यहाँ पे कहीं पे होगा। अब डी के निकालने के लिए आपको डी के लिए m1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये, और डी के लिए m2 की वैल्यू होगी, मतलब ये। तो आपको m1 और m2 भी पता होना चाहिए अगर आपको डी पॉइंट निकालना। सी पॉइंट के लिए m1 m2 की वैल्यू अलग, डी पॉइंट के लिए m1 m2 की वैल्यू अलग, और ई पॉइंट के लिए m1 m2 की वैल्यू अलग होगी। अब डी पॉइंट के लिए m1 m2 क्या होगा, अब आप तो बता सकते हैं ना डी पॉइंट, तो डी पॉइंट्स, अच्छा डी पॉइंट के लिए देखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है AD, AD का मतलब है x प्लस एक्स यानी कि 2x, और डी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है x प्लस एक्स यानी कि 2x, यानी कि m1 की वैल्यू भी 2x, m2 की वैल्यू भी 2x। तो m1 रेशियो m2 निकालोगे तो वो आएगा 2x रेशियो 2x, और 2x रेशियो 2x का मतलब है 1 रेशियो 1, यानी कि m1 की वैल्यू भी 1 आ गई, m2 की वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब आपको x निकालना है, x कैसे निकालोगे आप, x निकालोगे mx2 प्लस m1x2, m2x1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2, और y कैसे निकालोगे आप, y निकालोगे y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 एंड डिवाइड में आएगा तो m1 प्लस m2। m1 m2 की वैल्यू आपने डी पॉइंट के लिए निकाल ली, x1 y1 x2 y2 हमारे पास है ही पहले से ही, तो आएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2, और अपॉन में हो जाना है m1 प्लस m2 दैट इज 4, और y कैसे निकालोगे आप, m1 y2 मतलब 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2, और अपॉन में जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज 4। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे लिख देता हूँ 8 और 2 10 यानी कि 5/2 आ जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल गया 0,5/2। अब ऐसे ही आप तीसरा पॉइंट भी निकालोगे ई, और ई पॉइंट के लिए आप ये बताइए कि m1 m2 की वैल्यू क्या बन जाएगी। तो अगर ई पॉइंट के लिए आपको m1 m2 की वैल्यू निकालनी है तो देखो ए हो जाएगा 3x और ई बी हो जाएगा x, तो 3x रेशियो x यानी कि 3 रेशियो 1 बन जाएगा ई के लिए m1 m2 की वैल्यू, और आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप करेंगे इसको, होमवर्क है आपका। इसके बाद आता है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स। मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है, और बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 है, और आपको इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कहीं मिड में बैठा होगा यहाँ पे, तो दिस m इज द मिड पॉइंट। और ये मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xy। अभी x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे हम स्टूडेंट्स x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा y1 प्लस y2/2। तो ये आ जाएंगे मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। सीधा एप्स के साथ जो वैल्यू गिवन है पॉइंट्स की उनको ऐड करके आधा कर दो, जो ऑर्डिनेट वैल्यू है उनको भी जोड़ के आधा कर दो, मिड पॉइंट आ जाएगा लाइन से। अब मिड पॉइंट की हमें जरूरत कहां पे पड़ती है, देखो इसने बोला इफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन ऑन ऑर्डर फाइंड पी। इसने बोला ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है, तो पी की वैल्यू बताइए, है ना। दिस इज ए पैरेललोग्राम, और ये हो गया अपना ए,
ये हो गया अपना बी, ये हो गया अपना सी और ये हो गया अपना डी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? ए के कोऑर्डिनेट है 6,1, बी के कोऑर्डिनेट है 8,2, सी के कोऑर्डिनेट है 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट गिवन है P,3 और आपको P बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी। तो पैरेललोग्राम के बारे में आपको एक बात पता होगा कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मिड पॉइंट, जो AC है उसका मिड पॉइंट और जो BD है उसका मिड पॉइंट कोइंसाइड करेगा, एक ही पॉइंट पर होगा, यानी कि मिड पॉइंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये पैरेललोग्राम की, रोम्बस की और आपका रेक्टेंगल की और आपका क्या बोलते हैं उसकी स्क्वायर की, सभी की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करते हैं, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। अब देखो जरा, हमें y वाली वैल्यू तो पता है, हमें केवल x वाली वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करते हैं ना, A और C का मिड पॉइंट निकालते हैं x एब्सकिसा की हेल्प से, और B और D का मिड पॉइंट निकालेंगे एब्सकिसा की हेल्प से। अब AC का मिड पॉइंट हो या BD का मिड पॉइंट होगा तो इक्वल, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले निकालो आप AC के मिड पॉइंट में जो एब्सकिसा वैल्यू आएगी, है ना। तो ये होगा अपना मिड पॉइंट। चलो, तो x आएगा वो कैसे आएगा आपका, यहाँ से मिड पॉइंट निकालो, तो 6 + 9/2, 6 + 9/2, ये आ गया आपका AC के मिड पॉइंट में जो एब्सकिसा की वैल्यू आएगी। हमें ऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं चाहिए। अब निकालो B और D, ये जो पॉइंट B और D हैं, इनके मिड पॉइंट में एब्सकिसा वैल्यू कितनी आएगी, और वो आएगी आपकी 8 + P/2, है ना। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये तो 2 कट जाएगा और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 7, 9 और 6 15 में से आ जाएंगे 7। तो कितना आसान था देखो, मिड पॉइंट अगर हमें पता चल गया तो मिड पॉइंट की हेल्प से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5। अच्छा, एक रोम्बस दे दिया हमें इस बार, दिस इज ए रोम्बस, ऐसे तो होता है रोम्बस, स्क्वायर को ट्रीट कर देंगे तो रोम्बस बना है। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। A के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 3,0, B के कोऑर्डिनेट गिवन है 4,5, C के कोऑर्डिनेट गिवन है, अच्छा इनको हमेशा ऑर्डर में ही लेना चाहिए, सहूलियत मिल जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, आंसर कभी गलत नहीं, -2 -1। अब इसने बोला इसका एरिया बताइए, तो इसका एरिया क्या होता है, रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा, और वो होता है हाफ D1 D2, और ये D1 D2 क्या है, डायगोनल्स, रोम्बस के डायगोनल्स। तो आपको पहले डायगोनल AC फाइंड करना है, डायगोनल BD फाइंड करना है, तो AC भी आप फाइंड कर सकते हैं, BD भी आप फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कैसे करेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर आप AC निकालिए और फिर BD की लेंथ निकालिए, और AC और BD की लेंथ यानी कि डायगोनल्स की लेंथ इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, एरिया आ जाएगा रोम्बस का, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपको पैरेललोग्राम में पूछा जाए कि 4 पॉइंट्स गिवन हैं पैरेललोग्राम के इस टाइप से, और उस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, तो पॉइंट A, पॉइंट B, इसको आप सोल्व करोगे, ये होमवर्क है आप, ठीक है। करना कैसे मैंने आपको बता दिया, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकालना, फॉर्मूले में पुट करना, आंसर आ जाएगा ABCD। अब A के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे आपको x2 y2। अच्छा, आपको उसमें वो नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपसे पूछेगा ही नहीं, छोड़ो इसको, छोड़ो। तो ये आपको समझ में आ गया रोम्बस का एरिया कैसे निकालना है। इसी के साथ आगे तो कुछ है ही नहीं भाई, बस खत्म हो गया आपका। तो आपको 2D ज्योमेट्री का आइडिया लग गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है 2D ज्योमेट्री को लेकर तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट सोल्व करा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।